गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 36 आई है। अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम लोग फिर से रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को ही पढ़ने वाले हैं। वी नो 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। इन ह्यूमन, अगर हम इंसानों की बात करें, मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। टुडे वी विल नो अबाउट ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। अगर आप लोग ने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। पिछली आपको 2 वीडियोस देखनी है, एक वो जिसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था और दूसरी वो वाली जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जाना था। ठीक है, और याद इसी से रिलेटेड तीसरी वर्कशीट है आपकी। तो बोलते हैं कि आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर, अगर आप उसमें देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो बोलते हैं 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। नंबर 1 होता है अ पेयर ऑफ ओवरीज। ये देखिए, ये आपकी ओवरी है तो ये 2 पेयर में बनती है, इसलिए ओवरीज कहा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 2 ओविडक्ट। ये देखिए, ये ओविडक्ट है ना। इसे क्या बोलते हैं, फॉल्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इसके बाद लास्टली ये आपका आता है यूट्रस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनका काम क्या होता है। तो अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, तो देखिए क्या है। सब अच्छा ये एक याद रखिएगा, ये आपका जैसे ह्यूमन में हमने मेल में हमने पढ़ा था कि स्पर्म होता है, उसी तरह से जो लेडीज़ होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि एग होता है ना। एग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ठीक है सॉरी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, तो क्या बोलते हैं, ओवरी। सबसे पहले आता है ओवरी, जो कि 2 होती है ना, पेयर में होती है। इट प्रोड्यूस अ फीमेल गारमेंट कॉल्ड ओवा, जिसे हम एग बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ये आपका ओवरी जो है ये ओवा को प्रोड्यूस करता है, यानी फीमेल के गारमेंट एग को प्रोड्यूस करता है। एंड एग इज़ अ सिंगुलर सेल लाइक स्पर्म। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्पर्म की तरह सिंगल सेल होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर ये डबल सेल कंप्लीट खुद में हो जाएगा तो इसे फिर मेल सेल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी भला। ठीक है, इन फीमेल लेडी, अगर हम फीमेल्स की बात करें, अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज़ रिलीज्ड इनटू द ओविकड बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। कहते हैं कि लेडीज़ में ये 2 ओवरीज हैं, है ना। फीमेल में हर महीने या इसमें दोनों में से किसी भी एक ओवरी में हर महीने एग बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ओविडक्ट की। तो बताते हैं ओविडक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ओविडक्ट को हम लोग फॉल्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, इट्स एक्ट एज अ पैसेज फॉर द एग टू रीच टू द यूट्रस। अच्छा, अब ये क्या काम करता है, ओविडक्ट जो है, जो आपका एग है, जो आपका ओवम है, उसको यूट्रस तक पहुंचने में मदद करता है। अब यूट्रस में क्या होता है, हेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस और इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब कहते हैं यहीं पे आकर, है ना, ओविडक्ट में ही आकर मेल का जो स्पर्म होता है और लेडीज़ का जो एग होता है वो यहीं आके फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद वो यूट्रस में जाता है। अब कहते हैं यूट्रस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्री इनटू न्यू इंडिविजुअल टेक प्लेस। अब बोलते हैं ये वही जगह है जहाँ पे एक जो आपका ये फर्टिलाइजेशन हुआ था इन दोनों चीज़ों का मिलकर वो क्या बन जाता है, वहाँ पे जाकर वहाँ एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, यानी कि फीटस बन जाता है, बेबी बन जाता है। ठीक है, इन्फेंट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अब उम्मीद करती हूँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है चेक योर सेल्फ, अपने आप को जाने। तो फर्स्ट आपको दिया गया है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अच्छा सा डायग्राम यहाँ हम बनाते हैं जिसमें उसके पार्ट्स भी हम मेंशन करेंगे।
डायग्राम यहाँ से बना सकते हैं। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक साथ कर दिया है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से हिंदी का बनाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से इंग्लिश का बनाएंगे, ठीक है। तो आसानी से बना सकते हैं। अभी क्या किसका फंक्शन है ये सब मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है, कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, अ पेयर ऑफ ओवरीज एंड 2 ओविडक्ट और यूट्रस, ठीक है। यही 3 पार्ट होते हैं, लिख लेंगे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखा है व्हाट वी कॉल फीमेल गारमेंट्स, यानी कि फीमेल का जो गारमेंट्स है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, द फीमेल गारमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी विच इज़ कॉल्ड द ओवम, है ना। यानी कि फीमेल गारमेंट जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओवरी में होता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, या फिर एग भी कह देते हैं, ठीक है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द इन्फेंट डेवलप, कहते हैं इन्फेंट जो शिशु है, जो बेबी है, वो फीमेल के कौन से पार्ट में डेवलप होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ आप लोग लिख देंगे द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट, यानी कि जो छोटा शिशु होता है वो कहाँ वो डेवलप होता है, यूट्रस में होता है, ठीक है। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। इसका मेन आंसर बस यूट्रस है, 1 वर्ड आंसर है, लेकिन क्योंकि आप लोग बड़ी क्लास में तो आपको पूरा प्रोसेस करके लिखना होता है ना। लास्टली यहाँ क्वेश्चन लिखा है ट्रू और फॉल्स, या बोलते हैं इन फीमेल, एक फीमेल में अगर हम बात करें, अ सिंगल मैच्योर एग इज़ रिलीज इनटू द ओविकट बाय 1 ऑफ द मंथ एवरी ईयर। तो ये बात ठीक है, जो लेडीज़ होती है उनके अंदर हर महीने एक एग बनता है, ठीक है। द एग इज़ नॉट अ सिंगुलर सेल स्ट्रक्चर, तो ये फॉल्स है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये सिंगुलर सेल स्ट्रक्चर है। ह्यूमन एग इज़ वेरी बिग इन साइज़, तो ये भी गलत है, ऐसा थोड़ी ना होता है, कहाँ बड़े साइज़ का होता है ना। चलिए तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।